राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो आज हम लोग पाठ्यक्रम देखेंगे पंजाब मास्टर कैडर की भर्ती परीक्षा के लिए, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं पंजाब की और बहुत लोग जुड़े भी हैं हमारे साथ। तो अभी 2 दिन में 10-15 लोग कल ही ज्वाइन किए हैं। तो पंजाब इसका जो सिलेबस है मास्टर कैडर के एग्ज़ाम का, सिलेबस पे चर्चा की जाए और जो अभी नए लोग हैं जुड़े नहीं हैं उन्हें बता दिया जाए कि इसके लिए कोर्स शुरू हो गया है। हाल ही में अभी 15-20 दिन हुए, क्लास शुरू हुई हैं और आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। लेकिन पहले आइए सिलेबस पे हम लोग चर्चा करते हैं, फिर बताएंगे कि कोर्स से कैसे जुड़ना है। हिंदी टीचर्स एकेडमी प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और आज बैच ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन पहले सिलेबस पे चर्चा कीजिए। आदिकाल व मध्यकाल सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत अच्छा है और बहुत इजी भी है। यदि आप हमारे साथ जुड़ते हैं, पढ़ते हैं, बहुत आसानी से आप रिजल्ट बना लेंगे। बहुत आसानी से, केवल क्लास करके नोट्स बना के वहीं से आप रिजल्ट बना लेंगे। एकदम निश्चिंत होकर जुड़िए और पढ़िए। तो आदिकाल व मध्यकाल आएगा। इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास, काल विभाजन और नामकरण आएगा। आदिकाल की पृष्ठभूमि सिद्ध और नाथ साहित्य, रासो और जैन साहित्य आएगा। आदिकाल की प्रमुख परिस्थितियाँ और प्रवृत्तियाँ आएंगी। इसके बाद भक्ति काल में भक्ति काल की परिस्थितियाँ आएंगी, प्रवृत्तियाँ आएंगी और विभिन्न काव्य धाराएँ आएंगी, जैसे संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य। इसके बाद रीति काल आएगा। रीति काल में नामकरण है, विभिन्न धाराएँ हैं, परिस्थितियाँ हैं और प्रवृत्तियाँ हैं। फिर प्रमुख कवि भी दे दिया है कि कौन कौन कवि से प्रश्न बनेगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो सिलेबस आपका बहुत लिमिटेड है और आप निश्चिंत हो के हमारे साथ जुड़िए और पढ़िए। आसानी से आप रिजल्ट बना सकते हैं पंजाब में, कोई कठिनाई नहीं आएगी आपको। तो चंदबरदाई को पढ़ना है, खुसरो को पढ़ना है, विद्यापति को पढ़ना है, कबीर को, सूर को, तुलसी को, रैदास को, केशव को, जायसी को, बिहारी को, रहीम को, मीराबाई को और रसखान को। आपको क्या करना है, इन कवियों को पढ़ना है जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद आधुनिक काल है। आधुनिक काल में आधुनिक काल की प्रमुख परिस्थितियाँ और प्रवृत्तियाँ हैं। फिर भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, छायावाद है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। इसकी प्रमुख साहित्यकार हैं, उनकी रचनाएं और विशेषताएं पूछी जाएंगी। फिर हिंदी गद्य का उद्भव और विकास पूछा जाएगा, जिसमें कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, सारी लघु विधाएं, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत, डायरी जो हम लोग पढ़ते हैं। और प्रमुख कवि भी दे दिए हैं कि किनसे प्रश्न बनेगा, जैसे भारतेंदु जी हो गए, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिऔध, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, गुप्त जी, निराला, पंत जी, सुभद्रा कुमारी चौहान, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर। तो सारे फेमस रचनाकार हैं, यहीं से प्रश्न बनेगा। कहानीकार में प्रसाद जी, प्रेमचंद्र जी, जैनेन्द्र, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, सुदर्शन, कमलेश्वर, यशपाल। तो इन कहानीकारों को हम देखेंगे। और निबंधकार में शुक्ल जी, बेनीपुरी, गुलाब राय, हजारी प्रसाद, महादेवी वर्मा, मुक्तिबोध और परसाई जी। निबंधकार में इनसे प्रश्न आएंगे। और नाटककार में भारतेंदु जी से आएंगे, प्रसाद जी से, मोहन राकेश जी से और जगदीश चंद्र माथुर जी से और विष्णु प्रभाकर जी से और उपेंद्र नाथ अस्क जी से। तो यहाँ से प्रश्न आएगा नाटक में। इसके बाद दूसरा है समीक्षा सिद्धांत, मतलब यहाँ से प्रश्न आएगा काव्य की परिभाषा, भेद पूछेगा, महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य की परिभाषा तथा विशेषताएं। फिर गद्य विधा में निबंध, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा के स्वरूप एवं तत्वों का सामान्य परिचय, उपन्यास की परिभाषा और वर्गीकरण पूछेगा, कहानी की परिभाषा, तत्व और वर्गीकरण पूछेगा। फिर समीक्षा सिद्धांत, केवल नाटक और एकांकी की परिभाषा, तत्व और वर्गीकरण पूछेगा। फिर तीसरा पॉइंट है आपका व्याकरण। व्याकरण में आपका आएगा भाषा और लिपि, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। इसके बाद व्यवहारिक व्याकरण में आएगा भाववाचक संज्ञा, विशेषण निर्माण, विलोम शब्द, समानार्थक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द और अनेकार्थक शब्द। इसके बाद भाषा विज्ञान से देवनागरी लिपि से आएगा उद्भव और विकास, फिर उसका दोष व सुधार के लिए जो प्रयास किए गए हैं वो,
फिर देवनागरी लिपि का मानक रूप तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण आएगा। फिर मुहावरे और लोकोक्तियाँ पूछी जाएंगी। इसके बाद तकनीकी शब्दावली से प्रमुख पारिभाषिक शब्द अंग्रेजी से हिंदी वाले पूछे जाएंगे और अलंकार में अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, विरोधाभास, उत्प्रेक्षा और छंद में आपसे दोहा, सोठा, चौपाई, सवैया और कवित्त और कुंडलिया पूछे जाएंगे। तो बहुत लिमिटेड सिलेबस है और बहुत आसानी से आप यहाँ रिजल्ट बना सकते हैं। मेरी नज़र में बहुत आसान है, यहाँ नौकरी लेना कठिन नहीं है, क्योंकि तैयारी अगर आप इस लेवल की करते हैं बढ़िया से तो आसानी से रिजल्ट बना सकते हैं। और हम कराएंगे आपको तैयारी, बहुत शानदार तैयारी कराएंगे और मुझे गारंटी है कि यदि आप हमारे यहाँ से पढ़ते हैं तो आप फेल तो हो नहीं सकते हैं, नौकरी आप लेंगे ही लेंगे पंजाब मास्टर कैडर के एग्ज़ाम में। तो आप सभी लोग जिनको भी ये एग्ज़ाम देना है, आप लोग हिंदी टीचर्स एकेडमी प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और आगाज बैच ज्वाइन कर लेंगे। फ़ीस बहुत नाम मात्र की है, सोचिए 999, ना आपको कोई बुक लेनी है ना कुछ लेना है, सिर्फ एक कोर्स जहां कंप्लीट आपका सिलेबस कराया जाएगा और 999 मात्र फ़ीस है। आप आसानी से जुड़ सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। और यदि ऐप से नहीं जुड़ सकते हैं आप तो इस नंबर पे संपर्क करके भी जुड़ सकते हैं। इस पे व्हाट्सअप मैसेज करेंगे कि कैसे जुड़ना है मैम बता दीजिए, आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा, स्कैनर भेजा जाएगा, स्कैनर पे फ़ी पेमेंट कर देंगे, फिर आपको कोर्स में इनरोल कर दिया जाएगा। तो नंबर यही है 94 52 86 93 35। इसी नंबर पर आप व्हाट्सअप या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। आपका कंप्लीट सिलेबस बहुत लिमिटेड टाइम में कराया जाएगा, क्योंकि सिलेबस में कुछ दम है नहीं। एक बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से आप तैयारी करेंगे। और तैयारी का मतलब ये नहीं कि खाली सिलेबस पूरा करा दिया गया, नहीं, आपको चीज़ें याद कराई जाएंगी, आपका लगातार टेस्ट लिया जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी आपकी। तो जिन भी छात्रों का है, मैं देखती हूँ पंजाब के लिए बहुत कम लोग कोर्स लाते हैं, लाते भी हैं तो ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आप आराम से जुड़ सकते हैं। और हैवी कोर्स तो बहुत हैवी फ़ीस है, लेकिन आप बहुत लिमिटेड फ़ीस में और बहुत अच्छी तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। तो प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करेंगे हिंदी टीचर्स एकेडमी और नंबर नोट कर लेंगे 94 52 86 93 35 और अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। ये शिक्षक बनने का सुनहरा मौका है, इसे गवाइए मत और इसका लाभ ज़रूर उठाइए। फ़ीस के चक्कर में ना पड़िए कि क्या है फ़ीस बहुत कम है आपकी नौकरी के आगे। नौकरी लीजिए और रिजल्ट बनाने की गारंटी हमारी है। हमारे साथ जुड़ेंगे आप, एक्टिव रहेंगे ग्रुप में, कोर्स में, ऐप में, जागरूक रहेंगे। हर चीज़ आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो आप डायरेक्ट हमसे आप बात कर सकते हैं। ये नहीं कि बस कोर्स ले लिए बात नहीं कर पाएंगे, आप बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ भी जानकारी चाहिए आप पूछ सकते हैं, आपका हर डाउट दूर होगा। और सिलेबस आप लोगों ने देख ही लिया, सिलेबस में ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, जितना आप यूपी के टीजीटी पीजीटी के लिए पढ़ते हैं उसका आधा भी नहीं है। तो ये सिलेबस बहुत इजी है, आसानी से रिजल्ट बन सकता है, बट सही गाइडेंस में होना चाहिए। सही आपको गाइड मिल जाएगा, आप रिजल्ट बना लेंगे। तो जितने भी छात्र हैं पंजाब के, हम चाहेंगे कि आप आगाज बैच ज़रूर ज्वाइन करें हिंदी टीचर्स एकेडमी और आप रिजल्ट बनाएं। हम चाहते हैं पंजाब में भी रिजल्ट बने और हिंदी टीचर्स एकेडमी वहाँ भी पहुँचे, क्योंकि अभी हाल ही फ़िलहाल में आप ही लोग, बहुत लोग जुड़े हैं हमसे, तो वही लोग बताए हैं कि मैम इसको यूट्यूब पर भी आप बता दीजिए। बहुत हमारे दोस्त मित्र हैं जान नहीं पाए हैं, सबको जुड़ना है, तो मुझे लगा हाँ कि बता देना चाहिए वीडियो के बना के स्पेशली कि आप जुड़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और बहुत लोग अभी बता रही हूँ, कल ही परसों में 10-15 लोग जुड़े हैं पंजाब से, तो आप भी जुड़ सकते। अभी उत्तराखंड के लिए भी बनाना है, उत्तराखंड से भी लोग जुड़े हैं। तो आप लोग जुड़िए और मन लगा के तैयारी कीजिए, हिंदी टीचर्स एकेडमी आपके साथ है। कोई भी डाउट हो आप नंबर पे कॉल करके व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। सिलेबस हमने आपका चर्चा बता दिया, कर दिया कि ये आपका सिलेबस है, आपको कैसे तैयारी करना है, बिल्कुल लगातार गाइड किया जाएगा। तो चलिए, ये जानकारी आप लोगों को देनी थी, इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा। हर विद्यार्थी के पास पहुंचना चाहिए ये वीडियो जो पंजाब मास्टर कैडर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। हम मिलते हैं आपसे अब क्लास में। धन्यवाद।